पंजाब की हुकूमत संभालने के बाद इमरान खान ने सबसे बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब में आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने एक बयान हल्फी जमा करवाया था और उसी बयान हल्फी की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा गया था और कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर ये इलाज करा के वापस आ जाएंगे नवाज़ शरीफ, और उसके बाद अगर ये नहीं आते हैं तो मैं ख़ुद इनको लेकर आऊँगा। ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी दिया था। अब बयान हल्फी जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आप नाअहल हो सकते हैं, और शहबाज शरीफ इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म है। अब इमरान खान ने सबसे बड़ा फ़ैसला किया। इमरान खान ने कहा है कि एक तो मॉडल टाउन वाला केस खोलना है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ैसला, सबसे अहम फ़ैसला है वो ये है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आपने केस पूरा दाखिल करना है और पिटिशन डालनी है, और इस केस को परसू करना है कि शहबाज शरीफ ने आज से कितने साल पहले, आज से तकरीबन 3 साल पहले ये बयान हल्फी दिया था और इस बात के ऊपर गारंटी दी थी, और गारंटर के तौर पर देखिए शहबाज शरीफ उस टाइम गारंटर बने थे और अपने भाई के लिए। उस टाइम जो नवाज़ शरीफ ने एक पूरा ड्रामा किया था, पूरा एक फ्रॉड किया था, और जिस तरीके से बीमारी का बहाना बनाकर और यहाँ पर प्लेटलेट्स गिर गए और ये हो गया वो हो गया, मरने वाले हो गए, इस तरह की सूरत हाल पैदा करके नवाज़ शरीफ यहाँ से मुल्क से भाग गए थे। अब शहबाज शरीफ उसमें गारंटर बने। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं 2 हफ्ते के लिए इनको इजाज़त देता हूँ, आप जाने दें इनको, और अगर ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर 4 हफ्ते के अंदर इलाज करवा के नहीं आते तो मैं ख़ुद इनको वापस लाऊँगा। अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं लेकिन वो आज तक उसको वापस नहीं ला सके, और टाइम कितना था 2 हफ्ते का। अब इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि हमने इसके ख़िलाफ़ केस दाखिल करना है और केस का फ़ैसला करवाना है और इसको परसू करना है, और जितना ज़्यादा हो सके इस केस को परसू किया जाए, क्योंकि ये एक केस है बयान हल्फी जो अदालत के अंदर जमा करवाया। अदालत के अंदर ये जो बयान हल्फी है इसके बेस के ऊपर शहबाज शरीफ को नाअहल करवाया जा सकता है क्योंकि वो झूठे साबित हुए। हालांकि आप देखें कि पिछले दिनों जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ वारंट फंडिंग का फ़ैसला आया तो उसमें एक सर्टिफिकेट लेकर ये बड़ा शोर मचाते रहे, उसके ऊपर ये बड़ा रौला डालते रहे कि हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया है, हमारे पास ये एक पूरा एफिडेविट है, एक बयान हल्फी है जिसके बुनियाद पर इमरान खान सादिक अमीन नहीं रहे, इनके ऊपर 62(1)(f) लागू होता है और ये नाअहल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे ये सियासत के अंदर कोई भी MNA या कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और जो इनके पास मौजूदा पोस्ट है वो भी उससे फारग हो जाएंगे। अब यही वाला जो कानून है ये शहबाज शरीफ के ऊपर लगाने जा रहे हैं, और यही वाला जो उसूल है, प्रिंसिपल है, ये शहबाज शरीफ के ऊपर लगाने जा रहे हैं। और इमरान खान ने ये ऑर्डर दे दिया, इमरान खान ने ये फैसला कर लिया, हुक्म दे दिया अपनी पूरी पार्टी को कि आपने अदालत के अंदर जाना है, और अदालत के अंदर देखेंगे 5 मिनट का केस है, 5 मिनट के अंदर ही अदालत ने इसको उड़ा के रख देना, क्योंकि शहबाज शरीफ आज तक ये गारंटी पूरी नहीं कर सके, बयान हल्फी को पूरा नहीं कर सके, और जो उन्होंने बात की थी उसको आज तक ये पूरा नहीं कर सके, उसको तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं। तो ये 5 मिनट का केस है, इसके ऊपर उड़ा के रख देना। जिस तरह से आप देखें ज़िमनी इलेक्शन वाला मामला हुआ, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इन्होंने जिस तरह से धांधली की और धांधली करके सीटें निकाली, और उसके बाद इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, वज़ीर आला पंजाब का, उसमें जैसे ही रूलिंग आई स्पीकर पंजाब असम्बली की जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मज़ारी, उन्होंने एक गैर कानूनी रूलिंग दी थी और अदालत ने उसको उड़ा दिया था। देखिए अदालतें तो बड़ा फेयर फैसला कर रही हैं और अदालतें इस मामले में बड़ी इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने तो एक आज़ाद फैसला देना है। और जिस तरह से शहबाज शरीफ इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म हैं, और वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए उन्होंने ये बयान हल्फी दिया हुआ है, और इस टाइम वो बयान हल्फी इनके गले पड़ सकता है और इनके गले पड़ना है। अब अदालत के जाने का फैसला किया है इमरान खान ने इसी वजह से, ताकि इस बयान हल्फी को बेस बनाकर ये पूरा केस डाला जाए और पूरा केस चलाया जाए। लेकिन ये अदालतों से फ्रॉड करते हैं, अदालतों को धोखा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब नवाज़ शरीफ ने क्या किया था, उससे पहले जो नवाज़ शरीफ के ऊपर और मरियम नवाज़ के ऊपर केसेस चलते रहे वो क्या थे। अभी हमजा शहबाज ने क्या किया है, हमजा शहबाज के ऊपर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उससे तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ये मुल्क से ही भाग गए और लंदन चले गए और अपने ताया नवाज़ शरीफ के पास चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म लग जानी है और उनके ऊपर चार्जशीट हो जानी है, उन्होंने जेल में चले जाना है, इसी वजह से वो मुल्क से भाग गए। अब इसी तरह से ये प्लान कर रही है मरियम नवाज़ के मैं किसी तरह से पासपोर्ट हासिल कर लूँ
और इनकी लड़ाई भी होती है। ये इसी वजह से दो ग्रुप बने हुए हैं नून लीग के अंदर, एक तो मरियम नवाज का ग्रुप है और दूसरा शहबाज शरीफ का ग्रुप है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इसी वजह से इंस्टॉल किया था कि आपने हमारी डील करवानी है और सब कुछ करवाना है। मरियम नवाज का पासपोर्ट भी वापस दिलवाना है और नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान के अंदर डील करनी है ताकि वो पाकिस्तान आ सके और कैंपेन चला सकें। तो शहबाज शरीफ नहीं ये कर सके थे। अब मरियम नवाज ने खुद फैसला किया कि मैं खुद अदालतों के अंदर जाऊंगी, लड़ूंगी और शहबाज शरीफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए और इस पासपोर्ट की बिना पर मैं लंदन के अंदर भाग जाऊंगी, लंदन के अंदर फरार हो जाऊंगी। अब ये मरियम नवाज का अगला प्लान है। हमजा शहबाज पहले ही भाग चुके हैं। अब उसके बाद मरियम नवाज, देखिए ये करते क्या है, ये पूरा एक ख़ानदान जो शरीफ ख़ानदान है ये एक माफिया की तरह ऑपरेट करता है। जब ये पावर में होते हैं, जब ये इक़्तिदार के अंदर होते हैं तो ये यहाँ पर रहते हैं और इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। तब ये लोग क्या करते हैं, तब ये लूट मारा करते हैं, यहाँ पर पैसे बनाते हैं, कमीशन, किकबैक्स, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब कुछ करते हैं। और करते हैं क्या है कि इंग्लैंड के अंदर ये पैसा सारा डालते हैं, इंग्लैंड के अंदर ये पैसा सारा वहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर इनके फ्लैट्स, वहाँ पर इनके अकाउंट्स, वहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़, सब कुछ बनता है। और उसके बाद जैसे ये पावर से निकलते हैं, इक़्तिदार से निकलते हैं, तो ये फ़ौरन अगली फ़्लाइट पकड़ते हैं और लंदन भाग जाते हैं। अब इसी तरह से शहबाज शरीफ ने भी अपना प्लान किया हुआ है कि वो जैसे ही यहाँ से पावर से निकलेंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलेंगे, तो उसके बाद ये लंदन भाग जाएंगे। इसी वजह से इमरान खान ने ये अब तक का सबसे बड़ा कार्ड खेला है और इसी वजह से इनको खौफ है, इसी वजह से इनको डर है कि इमरान खान अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, एक तो हम सारे जेलों के अंदर जाएंगे और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे केस बनेंगे, ऐसा ऐसा केस और ऐसी ऐसी करप्शन और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आएंगे जिसकी वजह से हमारा तो बचना मुश्किल हो जाना है। एक तो पहले हमने पार्टी को तबाह कर दिया, मुल्क का बेड़ा घर कर दिया है और ऊपर से अगर हमारे ऊपर ऐसे केस बनते हैं तो अवाम हमारे लिए नहीं निकलेगी, क्योंकि अवाम इस वक्त बद्दुआएं दे रही है। अवाम इस वक्त गुस्से से भरी हुई है, उनके अंदर इतना गुस्सा है। उसकी वजह यही है कि अवाम के ऊपर जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ की महंगाई की है, अवाम इस टाइम उनका जीना हराम हो गया है। तो अब इनको अंदाज़ा हो गया है कि सारी की सारी पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है। अगर हम जैसे ही पावर से बाहर निकले तो हमें यहाँ पर अपनी जान के लाले पड़ जाने हैं। तो उससे बेहतर ये है कि जब तक हम पावर के अंदर हैं यहाँ से भाग जाएं और मुल्क से निकल जाएं, नहीं तो हम यहाँ पर पकड़े जाएंगे। अब नवाज शरीफ के ऊपर ये वाला फैसला चलना है और शहबाज शरीफ को एक तो झूठा और नाअहल करार दिया जाएगा, दूसरा अदालत ने कहना है कि अब नवाज शरीफ को पकड़ के लाएं, नवाज शरीफ को वापस मुल्क के अंदर लाएं, क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं, उनके ऊपर जो सारे मामलात है वो चल रहे हैं और उन्होंने अपने केस का सामना करना है और उनको जेल में डाले। ये मरियम नवाज कहती रहती हैं कि मुल्क के अंदर इस तरह से डील बनाई जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि नवाज शरीफ जैसे ही वतन वापस आए, मुल्क वापस आए, तो उनको जेल में ना डाला जाए। ये वो डील बनाने की कोशिश करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जेल तो उन्होंने जाना ही जाना है। इसी वजह से अदालत ने ये बड़ा दो टोक फैसला दे देना है कि आप नवाज शरीफ को पकड़ के लाएं, इंग्लैंड से गिरफ्तार करें और पाकिस्तान लेकर आएँ, ताकि यहाँ पर उनका केस चले, यहाँ पर पूरा का पूरा केस चले और जेल के अंदर ये बैठें, जेल के अंदर, क्योंकि इनको सज़ा हुई है। ये ऐसा नहीं कि उनको सज़ा नहीं हुई, सज़ा हुई है, जेल के अंदर पूरी जेल काटें, सज़ा काटें और उसके बाद इनके ऊपर जो केस है वो पूरा का पूरा चले। दूसरा, शहबाज शरीफ ना अहल होंगे क्योंकि उन्होंने झूठा बयान हल्फी दिया हो, तो ये अब दोनों पार्टियों से फारिग हो जाएंगे, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। और ये जो पूरा एक शरीफ ख़ानदान नून लीग के ऊपर बैठा हुआ है और फिर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो जाता है, इनको फारिग करना है। और इमरान खान का ये जो प्लान है ये आखिरकार दोनों को फारिग करके रहेगा और शरीफ ख़ानदान का सियासत से ख़ात्मा हो जाएगा।